हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। एक एनर्जेटिक और एक फैंटास्टिक वीडियो में मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। देखो, ये जो साइन और कॉस की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, वो भी 15 डिग्री पे। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको, हाँ, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे फॉर्मूलेस का पता होना चाहिए, बट बट इससे पहले ये समझिए कि इसका आपको क्यों पता होना चाहिए, कि साइन 15 आपको पता क्यों होना चाहिए। वो जेई एडवांस एक एग्ज़ाम होता है, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये पता होता कि इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो आप उसको आराम से कर ले जाते। CUT, गेट, इन सारे एग्ज़ाम्स में इसकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस वे में पूछी जाती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूमरस वे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसकी वैल्यूज़ जानो। तो मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी। इसका प्रूफ भी अगर आप कमेंट में लिखेंगे मैं दे दूंगा आराम से, ठीक है। जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए। अगर मैं याद करने हूँ तो पहले सब में साइन ए और कॉस ए लिख दो, उसके बाद इसका पोजीशन बदल दो, किसकी, ए और बी की पोजीशन बदल दो, ठीक है। फिर बात को साइन बी और कॉस ए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, है ना। इसके अंदर साइन ए और कॉस ए। अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि कॉस माइनस थीटा डिग्री और साइन माइनस थीटा डिग्री, ये किसके इक्वल होते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने नहीं चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यूज निकल के भी कैसे आए, है ना। तो देखो, ये क्वाड्रेंट है, आपका क्वाड्रेंट होता है, आपको पता होगा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, ये ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बट बट मैं नहीं कहूँगा कि आप इससे याद करो, मतलब पहले कॉन्सेप्ट ना समझो उसके बाद याद कर लो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट से माना जाता है कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है। और आपको ये वाली बात भी पता होगी, जब ये यूनिट सर्कल बनाते हैं, हम यूनिट सर्कल बनाते हैं या फिर इसका आर रेडियस होता है, यूनिट सर्कल की ही ज़रूरत नहीं है, हम आर रेडियस का ले सकते हैं। हम यूनिट सर्कल अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, है ना। तो जब हम ये लेते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है ये भी मैं बता दूंगा आपको। इस साइन जो होता है या फिर कॉस जो होता है वो एक्स अपॉन जितना आर है वो होता है ना, रेडियस जितना है, और ये वाई अपॉन आर होता है। इस तरीके से होता है ना। वो डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ये माइनस थीटा का मतलब क्या है बता। माइनस थीटा का मतलब है कि ये नीचे जाता है ना, ये नीचे जाता है। अब आप मुझे बताओ कि ये नीचे जा रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस तरफ को जा रहा है ये, है ना, इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पे तो क्या है, कॉस क्या है, पॉजिटिव है ना, कॉस पॉजिटिव है, सही है, कॉस पॉजिटिव है। तो ये कैसे निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे क्या साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं होता। तो ये क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस तरीके से आपका आता है। और इसको भी इसी तरीके से प्रूफ करते हैं, मतलब इसकी जगह पे मैं ये डाल देता हूँ, है ना, इसकी जगह पे ये डाल देता हूँ, उससे प्रूफ हो जाता है। चलिए, वो बात अलग की है। माइनस साइन ए, सॉरी साइन बी और कॉस ए। एक और होता है कॉस का भी, कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस, सॉरी, साइन ए एंड साइन बी, ओके। एंड एक और होता है कॉस का ही, ए माइनस बी का, है ना, इसमें प्लस हो जाता है, उसका भी रीज़न बता सकता हूँ मैं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी, ये कुछ होते हैं आपके फॉर्मूलेस। इन फॉर्मूलेस का आपको इस्तेमाल करना है, इसको प्रूफ करने के लिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आपको इसको सीखना चाहिए, उसके बाद आप इसको
इसका प्रूफ देखिए, इसको कैसे निकालना है। अब देखो मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव कि साइन 15 का निकालना है, 15 डिग्री का। पहले तो एक मिनट एक चीज़ और देखिए जरा, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, आपको पता है कि पाई रेडियन जो होता है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, आपको ही बताओ 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों होता है ये बता देते हैं। ये जो है यहाँ पे अगर आप आर्क की लेंथ क्या लेते हैं, पाई आर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है 180 डिग्री बनता है ना, 180 डिग्री बनता है जब आप आर्क की लेंथ 1 पाई आर लेते हैं ना, तो 180 डिग्री बनता है, समझ रहे हैं। और जो ये है ये पूरा क्या है, ये तो 2 आर है, 2 आर है ना, 2 आर है, जिससे पता चलता है कि जो हमारी पाई की वैल्यू है, पाई डिग्री रेडियन की, वो 180 है, 180 है ना। अब हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस एज ए नंबर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ कि ये 15 आ जाए। मैं नहीं विश्वास कर, मतलब आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पाई अपॉन 3 180 इंटू 15 है ना, फिर आप करिए इसको डिवाइड, तो ये कितने में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, तो पाई बाई 12 हो जाएगा। ऐसे कर लो ना कि इसको किससे डिवाइड करो कि आपका 15 आ जाए, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप डिवाइड ना। तो साइन पाई बाई 12, साइन पाई बाई 12, तो देखो साइन पाई बाई 12 हो या फिर साइन 15 डिग्री हो, बात एक ही है ना, चीज़ रखनी है, बात एक ही है। अब चलिए देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 40 माइनस 35 लिख सकता हूँ ना, 40 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या आप एग्री करते हैं इस बात पे, मैंने कहा हाँ, है ना। अब मैं क्या लिखूँगा इसको, साइन 40 डिग्री माइनस 35। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, किस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले का यूज़, है ना, साइन ए माइनस बी। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझे दिखते हुए ही देख लेंगे तो ही तो ही आपको याद हो जाएगा। तो साइन ए ना, और साइन बी, अरे यार, कॉस बी माइनस साइन बी एंड कॉस ए। अब बताओ यहाँ पे साइन लिखना है मुझे किसका, 45 का, सॉरी 40 का, है ना, साइन लिखना है मुझे किसका, 40 का। अब देखिए ना, देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, अभी मैं बताता हूँ। एक बताओ, अगर मैं इसको माइनस करूँगा, ये देख माइनस करके देख, ये मैंने माइनस करा, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, है ना, अरे ठीक है, यहाँ 10 हो, ये 5 हो, अरे सॉरी यार, मैंने थोड़ा यहाँ पे ना, यहाँ पे 45 आना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे जो है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है मेरा 35 नहीं आना चाहिए था, है ना, वेट अ सेकेंड। देखिए आप 15 को क्या लिख सकते हैं, आप 15 को 90 माइनस 65 भी लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 65 भी लिख सकते हैं, सही बात नहीं है, 90 माइनस 65 भी लिख सकते हैं। मगर एक बात बताइए, अगर मैं 90 माइनस 65 लिखता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है इजीली, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं और क्या लिखूँ, और क्या लिखूँ, अभी मैं थॉट प्रोसेस देख रहा हूँ, ये मैं भी कुछ नहीं जानता, है ना, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग दिस फर्स्ट टाइम टू गेन एक्सपीरियंस, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 40 डालूँ तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, 35 डालना पड़ेगा, है ना, मगर 35 डालने से भी नहीं देखा, नहीं आ रहा है ना, 25 डालना पड़ेगा, और जब मैं 25 डालता हूँ तो ये आंसर नहीं आएगा, है ना। तो मैं क्या डालूँ, 45 डाल दिया मैंने, 45 माइनस 35 डाला तो भी नहीं आया, तो मैं क्या डालूँ बताइए। अगर मैं सोचूं कि मैं
45 माइनस 30 डिग्री डाल दूँ तो क्या यह वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। आ रहा है ना 15, आ रहा है ना 15, बिल्कुल वर्क करेगा। तो अब मुझे 45 की भी पता है और 30 की भी वैल्यू पता है, तो मैं इसको यहाँ पे ज़रा, थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो ये होता है ना, तो मैं डाल दूँगा 45 डिग्री और cos 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। ओके, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, मैं नहीं कहता कि आप इसकी वैल्यूज़ रटिए, है ना, इसकी वैल्यूज़ रटिए, आपको इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी मैं बताता हूँ। देखिए, sin 45 पूछ रहे हैं ना, तो आप एक क्या करिए, आप अपने दिमाग में एक ट्राइंगल बनाइए। तो वैसे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी ट्राइंगल पे आश्रित नहीं है, वो यूनिट सर्कल पे आश्रित है, बट मैं कह रहा हूँ, है ना, ये 45 ले लीजिए, ये भी 45 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये क्या होगा, 2a² होगा, सॉरी ए √2a होगा, √2a होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है 2a² = x²। तो यहाँ पे रूट ले लिया मैंने। रूट ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पे गया तो ये स्क्वायर रूट हो गया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट करा है, तब हुआ ये, मतलब यहाँ भी स्क्वायर रूट करा है। आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, आप दोनों से डिफ्रेंशिएशन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वही चीज़ रहेगी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि ये जो है दोनों पे लगता है, आपको पता है कि √2 है, 1/2 अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है तो ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, है ना, दोनों पे लगेगा, है ना। अब मुझे निकालना क्या है भाई, है, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो sin 45 डिग्री निकालना है। sin 45 डिग्री मुझे पता है कि साइन क्या होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ या फिर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो बात तो एक ही है ना, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूस तो यही है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो मुझे क्या है, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये कैंसिल नहीं हो गया, तो 1/√2a नहीं आ गया, सॉरी √2 नहीं आ गया, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है, पुट कर दीजिए, 1/√2 है, √2, है ना। फिर cos 35 है, अब आपको cos 35 निकालना है, सॉरी 35 करो, cos 30 निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में यार मैं क्या बनाता हूँ ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ, पता, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बताता हूँ और मैं यहाँ से ना क्या डालता हूँ, एल्टीट्यूड डालता हूँ, और मुझे पता है जब भी मैं एल्टीट्यूड डालूंगा, तो ये 1/2 में a/2 में डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो उसका नीचे वाले बेस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे ही करता है बाइसेक्ट, है ना, उसको मिड पॉइंट पे, और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री होगा ये। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, 30 cos 30 निकालना है भाई, cos 30 निकालना है। तो मैंने कहा यार इसका cos निकालना है मुझे, है ना, इसका cos निकालना है। अब जब मुझे इसका cos निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँ, है ना। बेस क्या है, ये वाला बेस, ये तो हाइपोटेनियस, अरे ये तो हो ही गया हाइपोटेनियस, है ना। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालना है मुझे, बेस क्या है, बेस तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, a/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स मान रहा हूँ मैं से बी को, इज इक्वल्स टू ये जो पूरी लेंथ है a² के इक्वल होना चाहिए, a² के इक्वल, x² = a² माइनस a/2, है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a² = 2 √a,
ये हो गया है ना, और ये हो गया √3a/2 है ना। तो अब ये x की वैल्यू आ गई है ना, सही बात है, x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालना है मुझे। अरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालना है, तो ये हो गया है ना, ये हो गया। अपॉन में क्या करना है, अपॉन में क्या लेना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ये हाइपोटेनस तो यही है, बताओ। हाइपोटेनस तो ए ही रहेगा है ना, ए ही रहेगा, ये हो गया। मुझे ऐसे सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं सिंप्लीफाई इस तरीके से नहीं करता कि यार सीधा मैं डायरेक्ट कह दूँ कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सी दैट हाउ रेसिप्रोकल। मैं इसको 1/a से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 1/a से मल्टीप्लाई करूँगा। दोनों साइड में सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। √2/3, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 की। तो मैं डाल नहीं सकता यहाँ पे, है ना, डाल नहीं सकता। √3/2, √3/2, √3/2 डाल दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जिस तरीके से मैंने ये करा है उस तरीके से ही आप इन sin 30 की और cos 45 की भी वैल्यू निकाल दोगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1/√2 और इंटू 1/3, 1/2, 1/2 है ना, 1/2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो क्या, √2/2 रूट इंटू 2, ये हो गया, माइनस 1/√2 इंटू 2, ये हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल। इसको मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम सेम ले सकते हैं, √2 माइनस ये क्या होगा, 2√2। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, कॉस 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 सॉरी sin 15 की। sin 15 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है ना, और ये बहुत जगह यूज होती है ना, तो ये आपकी वैल्यू आती है। अगर इसको मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ, मतलब थोड़ा सा डेसिमल में निकालते हैं, जैसे तो ये जो √2 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.4142 है ना, और √3 और √4 के बीच में √3 आता है, तो मतलब 4 और 3 के बीच में आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ से मैं 2 ले लूँ तो मैं मान लेता हूँ 1 ये समथिंग 2 आएगी है ना, 1/2 समथिंग ऐसा है ना, तो मतलब 0.5 अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं, 0.5 इसकी वैल्यू है ना, ले सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके, चलिए, √3 ये होता है -1, ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये फुल पे ले वो ताकि वो पूरा ले, हाँ, 2√2। तो आपकी वैल्यू क्या आई ये अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी, 0.5 सही है ना, अप्रोक्सीमेशन में 0.5 आप मान सकते हैं इसकी वैल्यू है ना, 0.5। तो नेक्स्ट है आपकी कॉस कॉस की निकालनी है, वो भी 15 में, कॉस की वो भी किसके, कॉस की वो भी 15 में, ठीक है। अब बताओ कॉस में क्या है भाई, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ कॉस में क्या है। कॉस 15 की निकालनी है आपको, है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको, बताओ 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 बताओ, इसको क्या लिखोगे, फिर ये चीज़ लिखोगे। और मुझे पता है कि कॉस में जब माइनस आता है, जब कॉस में, एक बार ध्यान से देखना जरा आप, जब कॉस में माइनस आता है, ये रहा, कॉस में जब माइनस आ जाता है ये प्लस हो जाता है ना। तो भाई सीधी सी बात है यार कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस होने के बाद यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, √2, वो √3 + 1 अपॉन 2√2, ये आ गई आपकी वैल्यू। और और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए वो कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं खुद ही, ये होगी। तब आपको पता है कि टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू तो टेन थीटा तो हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। मैंने कहा हाँ। अब मैं साइन
15 की सॉरी tan 15 की वैल्यू निकालने दो तो मैं क्या कर सकता हूँ, sin 15 अपॉन cos 15 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आप पुट करिए वैल्यूज़, पुट करिए वैल्यूज़, तो ये क्या जाएगा, √3 -1 अपॉन √3 + 1। यार ये कैसे आ गई, कैसे आ गई भाई, ये कैसे आ गई, कैसे आ गई? क्योंकि इन दोनों को मैंने अपॉन में ले लिया। जब इन दोनों को अपॉन में लिया तो ये वाला कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हुआ तो सिर्फ यही बच गए। क्या बच गए? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बच गए, है ना। और ये हमारा आंसर है ना। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो, है ना, अगर कोई, जो मैंने पूरा समझाया आपको, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करना, है ना। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस बट आई एम लर्निंग। ओके, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कैसे निकाली है हमने वैल्यू। हमने पहले देखा कि साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी और कॉस बी होता है, और साइन साइन ए माइनस बी जो होता है, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए होता है, और कॉस ए प्लस बी जो होता है कॉस बी माइनस साइन बी होता है, और जो कॉस ए माइनस बी होता है वो कॉस ए एंड कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी होता है। फिर मैंने बताया आपको कि हम 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। जब मैं 45 माइनस 30 लिखता हूँ तो हमने इसको ऐसे तरीके से लिखा, और इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। और जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू ये होती है, फिर ये और फिर ये और फिर ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा, है। और फिर बाद को मैंने इसको और रिड्यूस करा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद मेरी वैल्यू ये आई, और इसको मैंने अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 0.5 आई इसकी वैल्यू अप्रोक्स। और ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये वाली बात याद रखनी है ना। और जब मैंने कॉस की बात करी तो कॉस के अंदर ये आ गया, क्योंकि कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आता है, मतलब जब भी नेगेटिव दो कंपाउंड एंड माइनस होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव ले लिया, है ना। और मुझे पता है कि 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है, तो मैंने साइन अपॉन कॉस का रेशियो ले लिया, और 15 जो होता है वो ये होगा, और इसका रेशियो लेने के बाद मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हर किसी की वैल्यू क्या क्या हो गई, है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ कि सबकी वैल्यू क्या क्या है। साइन 15 कॉस 15 डिग्री, है ना, टेन 15 डिग्री, ये होता है आपका √3 -1 अपॉन √2 2 √2 + 1 अपॉन √2 √2 - 1 √3 - 1। अरे मेरे बोल पे मत, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बोल पे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ कि गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूँगा, ठीक है। बाय बाय।